क्या आपको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता क्या? कि नहीं महाराज जी, हमारे क्रोध नहीं आता। मित्रों, महात्मा जी कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते थे और उनके मन की स्थिति को जानते थे, उनके विचारों को जानते थे, उनके भावों को जानते थे। और महात्मा जी का ऐसा था कि यदि कोई कहे कि मैं एक करके रहूँगा तो वो व्यक्ति कर नहीं पाता था, और महात्मा जी के सामने यदि विनम्र हो जाता था तो वो व्यक्ति कर ले जाता था। अहंकार रहित होकर के यदि महात्मा जी से बात करता था, परीक्षा देता था, तो परीक्षा में पास हो जाता था। और यदि उसे अहंकार रहता था कि नहीं मैं तो ये कर लूँगा, तो महात्मा जी के सामने कुछ ना चलती थी। इस प्रकार से कई प्रकरण में वो पहले ही भक्तों को बता देते थे या किसी को बता देते कि आज हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। फिर भी वो परीक्षा में यदि अहंकार रहता तो असफल हो जाता, और अहंकार नहीं रहता तो सफल हो जाता। डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय के जो बड़े भाई साहब हैं, जिनका नाम था ललिता प्रसाद उपाध्याय, गांव वाले बड़े वीर बड़े प्यार से उनको कहते थे बड़े वीर। तो बड़े वीर को गुस्सा नहीं आता था। सभी लोग कहते थे गांव वाले कि बड़े वीर को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। तो एक दिन महात्मा जी ने पूछा कि बड़े वीर, क्या आपको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता क्या? कि नहीं महाराज जी, हमारे क्रोध नहीं आता। क्या सच बोलते हो? हाँ महाराज जी, सच बोलते हैं, हमें क्रोध नहीं आता कभी। महात्मा जी ने कहा भैया देखेंगे। एक बार महात्मा जी बैठे हुए थे, बड़े वीर भी बैठे हुए थे, तो महात्मा जी ने संभवतः बड़े वीर आए उस समय महात्मा जी को प्रणाम किया। तो महात्मा जी बोले भैया बड़े वीर, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ऐसा करो तुम घर से मुंगड़ा बनवा करके ले आओ, और हमें इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि हमें जल्दी से आधे घंटे में तुम बनवा के ले आना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े वीर ने कहा महाराज जी अभी जाता हूँ और अभी बनवा करके लाता हूँ। दौड़े दौड़े बड़े वीर जो है मुंगड़े बनवाने गए घर पे। अब मुंगड़े में तो बड़ी समस्या रहती, पहले दाल गली हुई होती, रात भर दाल गलती है, गलने के बाद फिर उसका जो है सब मसाले तैयार होते हैं, अदरक वगैरह ये वो, फिर मुंगड़ों को तैयार करके तलना पड़ता है, तो उस टाइम लगता है उसमें। बड़े वीर ने घर में जा कर के कहा, बड़े वीर को इतना आइडिया था नहीं कुछ, या दिमाग में आइडिया नहीं आया होगा। बोले कि जल्दी से मुंगोड़े बना करके दो, आधे घंटे में महात्मा जी ने बुलाए हैं, उन्हें जोर से भूख लगी है। तो बड़े वीर की माता जी बोली कि भैया इतने जल्दी कहीं मुंगोड़े बनते हैं? कहीं कि नहीं, जल्दी से बना करके दो। अब माता जी ने अपना दिमाग लगाया और दाल तो गल नहीं सकती थी, उन्होंने थोड़ा दाल को उबाला। दाल को उबालना, फिर दाल को उबाल करके, उस ज़माने में कुछ था नहीं कि भाई काय में पीसें, तो वो सिल्ला और लुड़िया थी, उसी पे सिल के ऊपर जो है, सिला के ऊपर जो है उसको दाल पीसी गई, अदरक पीसा गया, हरी धनिया वगैरह पीसी गई, और भी जो सामग्री डालते हैं वो नमक इत्यादि सभी डाल करके मुंगड़ों का पीठी तैयार की गई। पीठी तैयार करने के बाद मुंगोड़े निकाले गए। अब इतने सब कार्य में करते करते 2 घंटे व्यतीत हो गए। 2 घंटे के पश्चात बड़े वीर वो मुंगड़े लेकर के महात्मा जी के पास जाकर के पहुँचे। जब जाकर के पहुँचे और महात्मा जी के सामने रखा कि ये मुंगड़े लेकर के आया हूँ, तो महात्मा जी ने मुंगड़े एक तरफ सरका दिए। कहा भगवान कब से हमें भूख लगी है, तुमसे बोला था, तुमने बोला था कि आधे घंटे में लौट करके आ जाओगे, और तुमने तो 2-2.5 घंटे लगा दिए। कि महाराज जी आपको मालूम नहीं कि मुंगोड़े कैसे बनते हैं? कहा अच्छा, हमें मुंगोड़े नहीं मालूम कि कैसे बनते हैं। कि महाराज जी इतनी मुश्किल से बने हैं मुंगोड़े, बड़ी मुश्किल से 2 घंटे लग गए उसको बनाने में, माता जी ने बहुत मेहनत की। तो महात्मा जी ने जोर जोर से उनको बहुत फटकारा, तरह तरह की बातें सुनाई। तब तो बड़े वीर को जोर से गुस्सा आ गया और क्रोध में भर करके बोले कि महात्मा जी
हमने इतनी मेहनत की, माता जी ने इतने मेहनत की, मुआवजे लेकर के आए और आप हमें जो है बुरी बुरी बातें सुना रहे हो, अच्छी बात नहीं है ये। इस प्रकार से बड़े वीर को क्रोध आ गया खूब जोर से। तो महात्मा जी जोर से हंस पड़े। क्या, क्यों बड़े वीर, तुम्हें तो कभी क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आती थी, ये कहाँ से आ गई फिर कहाँ? बड़े वीर भी जो है हंसने लग गए और वहाँ जो लोग बैठे थे वो भी हंसने लग गए। और इस प्रकार से फिर महात्मा जी ने कहा कि जाओ भगवान को भोग लगाओ, और इसके बाद जो है सभी को मुगुणों का प्रसाद मिला। इस तरह से महात्मा जी अपने भक्तों की या अपने लोगों की परीक्षा लिया करते थे, चाहे वो साधना से संबंधित हों कि भाई किस तरह से साधना करेंगे, किस तरह से भगवान का विधि पूजन करेंगे। हर तरह का मतलब जो प्रयोग था, जो भी महात्मा जी ने जिन्हें तंत्र मंत्र इत्यादि दिए थे, चाहे मथुरा प्रसाद भार्गव हों, अन्य व्यक्ति हों, पंडित प्रेम शंकर द्विवेदी, डॉक्टर उपाध्याय, सभी को सब प्रकार की साधनाएं, नर्मदा प्रसाद भार्गव, सब बहुत सारे लोग थे जिनको महात्मा जी ने साधनाएं प्रदान की। सभी भक्तों ने उन साधनाओं को की और उसमें महात्मा जी ने परीक्षा ली। काफ़ी लोग परीक्षा में फेल होते थे लेकिन फिर चल पड़ते थे, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। महात्मा जी का कहना था कि भगवान रुको मत, चलते रहो, और जब चलते रहोगे तो एक दिन पहुंच जाओगे। आज तुमने जिस वंश में अवतार जन्म लिया है, बड़े घर में जन्म लिया है या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, संध्या पूजा इत्यादि करने को तुमको मिल रही है। यदि इस जन्म में भजन नहीं करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, बल्कि यदि अच्छे कुल में भी जन्म हुए तो गरीब कुल में जन्म हो जाएगा, और वहाँ पर तुम्हें जो है हल वक्खर घेरने पड़ जाएंगे, मेहनत मजूरी करनी पड़ जाएगी। तो इस तरह से भजन करके अपना जीवन बना लो। तो श्रेष्ठ कार्य करने से, अच्छे कार्य करने से, तप दान इत्यादि करने से और भगवान का भजन करने से निश्चित रूप से मनुष्य की उन्नति होती है, ऐसा महात्मा जी का मानना था। और इस बात का मैंने स्वयं और हमारे मित्रों ने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। यद्यपि हमारी साधनाएं उतनी सफल नहीं रहीं और उतने परिश्रम से हम नहीं कर पाए। महात्मा जी ने मुझसे कहा था कि भगवान जोर से पढ़ डालो और जोर से भजन कर डालो, जहाँ तक चाहोगे वहाँ तक पहुँच पाओगे। लेकिन ना तो जोर से भजन हुआ जैसा महात्मा जी चाहते थे, और न जोर से जो है पढ़ाई हुई, तो केवल जो है केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल पद पर ही पहुंच पाए और वहीं तक रह गए। संभवतः महात्मा जी जो चाहते थे उतना नहीं हो पाया, उतना हम नहीं कर सके, क्योंकि बिना कर्म किए हुए, कर्म तो करना ही पड़ता है। यद्यपि भाग्य साथ में था, महात्मा जी साथ में थे, लेकिन कर्म की पूर्णता न होने से व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमेशा भाग्य साथ होते हुए भी कर्म पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कर्म जो है भाग्य को चमकाता है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त हुआ। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।